अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो गई है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने बाकायदा ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट से एनआरओ जो है वो मांग लिया है। वो इमरान खान साहब जो माजी के अंदर कहते होते हैं ना कि मैं किसी को जो वो एनआरओ नहीं दूंगा, तो अब वही इमरान खान साहब है और गवर्नमेंट से जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। और इसी सिलसिले के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर के अंदर गवर्नमेंट के अरकान के साथ तरीके इंसाफ के कुछ जो लीडरशिप के अरकान है उनकी एक अहम मीटिंग होती है। और इस मीटिंग के अंदर क्या चीजें तय पाती हैं उसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएगी। दूसरी तरफ क्या गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिशमेंट को इस मामले के अंदर एतमाद के अंदर लिया है, इस्टेब्लिशमेंट जो वो किया चाहती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी चीज और सबसे अहम चीज कि अगर फर्ज किया गवर्नमेंट जो वो तरीके इंसाफ की बात को मान जाती है तो तरीके इंसाफ को किस लेवल का जो वो रिलीफ दिया जाएगा, तरीके इंसाफ के लिए किस कदर जो वो आसानियां पैदा हो सकती हैं। और अगर गवर्नमेंट के साथ तरीके इंसाफ के जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो जाते हैं तो इस सूरत के अंदर जो वो इमरान खान के लिए क्या जो वो नरमियां जो वो सामने आएंगी, ये आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखिए ताकि आपको मुकम्मल जो स्टोरी है वो आसानी के साथ समझ आ सके। तो नाज़रीन, मामला ये है कि इमरान खान साहब चूंकि समझ चुके हैं या फिर पूरी की पूरी तरीके इंसाफ भी जो वो समझ चुके हैं, जो उनके अहम लीडरशिप है, चाहे बैरिस्टर गौहर अली खान है, असद कैसर साहब है, उमर अयूब साहब है, तो ये इस चीज को नोटिफाई कर चुके हैं कि जो हालात पाकिस्तान के अंदर तैयार हो चुके हैं वो तरीके इंसाफ के लिए और स्पेशली इमरान खान के लिए किसी तौर पर भी साजगार नहीं है। यानी कि आने वाले दिनों के अंदर जहां पर वो नेटवर्क पकड़ा गया था ना, जो फैज हमीद का था, उसके बाद इमरान साहब के ऊपर सख्तियां जो वो बढ़ गई और जैसे फैज हमीद से अगर कोई चीजें जो वो निकल के सामने आ जाती हैं, वो वादा मुआफ गवाह बन जाते हैं, तो इमरान खान साहब का सीधा सीधा ट्रायल होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये सारा कुछ नहीं चलेगा जो सिविलियन अदालतों के अंदर इमरान खान साहब या फिर उनके वकला जो है वो कर रहे हैं, चाहे वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी उनका वकील पेश नहीं हो रहा होता, कभी क्या उनकी प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीजें जो वो चल रही होती है। फिर एक अदालत के बाद दूसरी अदालत के अंदर ये चीजें चैलेंज भी हो रही होती हैं। और फिर जब इमरान साहब समझते हैं किसी केस के ऊपर उनको सजा होने जा रही है तो पहले से उसके ऊपर जाके स्टे ले लेते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स का ये है कि वहां पे ब्राय रास्त जो वो इस चीज की होगी, ट्रायल होगा। और इमरान खान साहब के हवाले से रिसेंटली वो चीज जो है वो जराये ने बताई थी कि इमरान खान साहब ने वो मुतालबा किया था ना कि फैज हमीद का ओपन कोर्ट जो है वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर किया जाए। और उन्होंने आगे से जराये ने जो जवाब दिया था वो बड़ा ही दिलचस्प था कि आप टेंशन ना लें, आप होते कौन है फैज हमीद के हवाले से बात करने वाले, आपका जब ट्रायल होगा ना वो ओपन कोर्ट के अंदर होगा। तो यानी कि इमरान साहब को ठीक ठाक किस्म की एस्टेब्लिशमेंट की जानब से या फिर इदारे की जानब से जो वो शट अप कॉल दी गई थी। और इमरान खान साहब और उनकी टीम जो वो समझ चुकी है कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। वो इमरान खान साहब जो कहते थे ना, मैंने वो ताकतवरों के बिना, मैंने फौज और एस्टेब्लिशमेंट के बिना, मैंने आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के बिना किसी से बात नहीं करनी, अब वही इमरान खान साहब है। उन्होंने जो वो टास्क पहले दिया हुआ था अचकजई साहब को दिया हुआ था, महमूद अचकजई को, लेकिन अब उन्होंने महमूद अचकजई के साथ साथ अपनी लीडरशिप को भी दे दिया। गुज़िश्ता रोज एक मुलाकात होती है पार्लियामेंट के चैम्बर के अंदर, स्पीकर का चैम्बर है, वहां पे मुलाकात होती है जिसके अंदर तरीके इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान मौजूद होते हैं, उमर अयूब और असद कैसर वहां पे मौजूद होते हैं। जबकि मुस्लिम नून की जानिब से वहां पे जो मौजूद होते हैं, ज़ाहिर स्पीकर कौमी असम्बली वहां पे बैठे थे, आसिम नज़ीर तारिर साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, एहसन इकबाल थे और वहां पे महमूद अचकजई भी मौजूद थे। वहां पे जो बात होती है उसका अगर मुख्तसर सी आपको चीज बताएं तो वहां पे ये डायलॉग हुआ कि इस चीज के ऊपर डायलॉग होना चाहिए। चूंकि हम सियासी लोग हैं तो सियासी जद्दोजहद को जो वो रोकना नहीं चाहिए, सियासी मामलात को यहाँ पे बैठ के सियासी क़यादत जो वो डिस्कस करे और फिर मामलात को जो वो हल करके पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ा जाए। तो इसके ऊपर वहां पे ये चीजें हुई, लेकिन फौरी बात जैसी जो वो ये मीटिंग खत्म होती है तो मीडिया के सामने आके एहसन इकबाल साहब एक ही बात करते हैं कि जब तक इमरान खान साहब मुआफी नहीं मांगेंगे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। अंदर तो बैठ के जो चीजें हुई है वो बड़ी खुशउस्लूबी के साथ वो कहा जा रहा है कि बड़ी जो वो मुस्बत अंदाज के साथ बड़ी खुशगवार माहौल के अंदर जो वो तय पाई हैं बातें, मतलब हुई है, जो स्टार्ट लिया गया। और यहाँ पे इतफाक हुआ है कि आप जो वो तरीके इंसाफ अपनी कमेटी जो वो तश्कील दे जो कि गवर्नमेंट के साथ प्रायरा जो मुज़ाकरात करेगी। चूंकि इससे पहले जो बात हुई थी वो महमूद अचकजई और राना सनाउल्लाह के दरमियान हुई थी, मेरे ख्याल में टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, तो उसके अंदर ये तय पाया था कि अब कमेटी बनाई जाए और बैठ के जो वो इसके ऊपर डायलॉग करते हैं। अब जो एहसन इकबाल साहब ने यहाँ पे आके फार्मूला बता दिया कि इमरान साहब मुआफी मांगे, मुआफी नहीं मांगेंगे तो मामलात हल नहीं हो सकते। तो ये तो वही लाइंस हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की थी, जो कि डीजीएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दी थी। यो पाक फौज का नैरेटिव है
कि 9 मई के मामले के ऊपर पहले इमरान खान साहब कौन से मुआफी मांगे, हमसे बेशक ना मांगे, पूरी कौम से इमरान खान साहब जो वो उसके ऊपर मुआफी मांगे। और मुआफी मांगने का मतलब क्या है कि तमाम की तमाम चीजों को एडमिट किया जाए कि 9 मई की प्लानिंग हमने की, 9 मई का अटैक हमने किया और इन तमाम चीजों के कसूरवार जो है वो हमें, अब हम कौम से जो वो मुआफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई। अब चूंकि एहसन इकबाल साहब डायरेक्टली वही सेम लाइन बोल रहे हैं, तो अब क्या अगर यहां पे वो एनालिसिस किया जाए कि क्या गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से खुल के तरीके इंसाफ को कोई रिलीफ दे सकती है, या फिर तरीके इंसाफ को रिलीफ देने के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने सींग जो है वो फंसा लेगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। जाहिर है आपको पता है कि जो पाक फौज है उन्होंने पहले भी इस चीज के बारे से क्लियर कर दिया था कि हम किसी से कोई डायलॉग नहीं करेंगे, ये सियासी लोगों, सियासी हुकूमतों, सियासी पार्टियों का काम है। तो मेरे ख्याल में गो हेड जो है वो एस्टेब्लिशमेंट देगी या फिर इदारा देगा गवर्नमेंट को कि आप जब वो ये डायलॉग करें, और एन मुमकिन है उसके अंदर क्या चीजें होंगी कि तरीके इंसाफ बिला मशरूत इस चीज की मुआफी मांगे, और जो डायलॉग होगा उसके अंदर तरीके इंसाफ की किसी किस्म की कोई शर्त नहीं होगी, और फिर जो है वो इन चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा। मेरे ख्याल में अगर फर्ज किया एस्टेब्लिशमेंट एग्री हो जाती है, गवर्नमेंट एग्री हो जाती है, तो भी क्या आप समझते हैं कि इमरान साहब रिलीज हो जाएंगे, इमरान खान के केसेस खत्म हो जाएंगे? तो ऐसा हरगिज नहीं है। इस डायलॉग की सूरत के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, असल मामला 9 मई है, जिसके अंदर 9 मई के अंदर ही ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट पाक फौज का जो इदारा है उसकी और तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान के दरमियान मामला चल रहे हैं। पूरी तरीके इंसाफ उसके अंदर जो वो आधी से ज्यादा तो इन्वॉल्व थे 9 मई के अंदर। तो ये जो मामला निकला हुआ है, तो इसके ऊपर अब चांसेस ये हैं कि डायलॉग अगर हो जाता है, गो हेड जो वो इदारा गवर्नमेंट को ज़ाहिर देगा, गवर्नमेंट आके इससे डायलॉग करेगी, और उस डायलॉग का नतीजा ये हो सकता है कि तरीके इंसाफ के जितने भी लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं उनका ट्रायल जो वो फेयर कंडीशन के अंदर आगे बढ़े, फ्री एंड फेयर जो उनका ट्रायल हो, और ट्रायल के अंदर किसी किस्म का गवर्नमेंट अपना प्रेशर बिल्ड नहीं करेगी, इदारा जो वो इंटरफेयर या फिर जो वो इन्फ्लुएंस जो वो उसके अंदर नहीं करेगा। और ये हो सकता है कि जैसे तरीके इंसाफ के जो बानी इमरान खान है, बुशरा बेगम है, शाह मोहम्मद कुरैशी या कुछ और भी ऐसे लोग होंगे जिनकी कन्विक्शन नहीं है, जो अभी सजा भुगत नहीं रहे, उनकी सजाएं या तो मुअत्तल हो चुकी हैं या फिर उन्होंने उसके ऊपर जब वो स्टे लिया हुआ है। तो ये जो चीजें ऐसी हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर ये हो सकता है कि इन लोगों को जमानतें मिल सकती हैं, अपना ट्रायल इनका चलेगा, और फिर अगर इनकी कन्विक्शन हो जाती है तो फिर ये अपनी सजा भुगतने जेल के अंदर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी जो हालात चल रहे हैं, जैसे इमरान साहब, बुशरा बेगम, शाह मोहम्मद कुरैशी जैसे लोग जब वो जेलों के अंदर है जिनकी कन्विक्शन जो है वो नहीं की हुई, तो उन लोगों को जमानतें जो वो ज्यादा से ज्यादा मिल सकती हैं। और फिर यह कि इदारा या फिर जो गवर्नमेंट है वो कहीं पर जो है वो कोर्ट्स के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड नहीं करेगी कि आप जो है वो हर सूरत इमरान खान को या फिर तरीके इंसाफ को सजाएं दें, या फिर एक जगह से तरीके इंसाफ को रिलीज में किया जाता है, रिलीफ मिलता है, तो दोबारा से जाके कोर्ट के अंदर उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि अपीलें नहीं होंगी। तो ये सारा सिनेरियो डेवलप होने जा रहा है, और अभी पहली नशिस्त हुई थी, अभी आगे चल के मजीद चीजें जो खुल के सामने आनी है। और मेरे ख्याल में मुस्लिम नून के जो कायद मियां नवाज शरीफ हैं, उन्होंने भी इस हवाले से ये कह दिया कि सियासी लोगों को मिल बैठ के मामलात को हल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इदारे ने भी जो वो गवर्नमेंट को, पहले ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने उनको एतमाद के अंदर लिया होगा, वहां से परमिशन ली होगी, तभी जाके ये आगे चीजें बढ़ रही हैं। पहला सेशन हुआ है और अब बाकायदा कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, फिर कमेटियों के साथ जाके डायलॉग होगा, और अगर ये डायलॉग हो जाता है तो तरीके इंसाफ को किसी न किसी लेवल के ऊपर जो वो रिलीफ मिल सकता है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती है, इमरान खान साहब इधर से कोई जो वो बात करते हैं जो कि ऐसी बात करते हैं कि वो 2 स्टेप जो वो पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये होता है कि आगे से अगर एस्टेब्लिशमेंट की जाने से या इदारे की जाने से कोई जवाब नहीं आता तो फिर इमरान खान साहब दूसरे रोज जो है वो फिर से चढ़ाई कर देते हैं। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया या मेरी बेगम को कुछ हो गया, तो मुझे कत्ल किया गया या कुछ भी हुआ, तो उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। और पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून बना हुआ और जंगल के बादशाह कौन है, उन्होंने सीधे सीधा इशारा जो है वो आप समझ सकते हैं किसकी तरफ किया था, उन्होंने ज़ाहिर आर्मी चीफ या DGI की जानब किया था। तो ये वो सारी चीजें कि इमरान खान साहब एक तरफ से तो मुज़ाकरात के लिए वो एग्री हो जाते हैं, लोगों को भी भेज देते हैं, कमेटी भी जो वो तश्कील दे देते हैं, लेकिन जब मामलात हल हो रहे होते हैं तो इमरान खान साहब कुछ ऐसा जो वो बंड फोड़ देते हैं, ऐसा कोई बंड मार देते हैं कि फिर से जो कोई सारा किया कराया होता है ना, उसके ऊपर इमरान साहब पानी फेर देते हैं।